हनुमान जी ने क्यों लड़ा युद्ध भैरवनाथ से। जय बजरंग बली। हनुमान जी के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। उनके पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं। राम रावण युद्ध में भी हनुमान जी ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। उन्होंने अनेकों बार त्रेता युग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा की थी। कभी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाकर, तो कभी श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण से बचाकर उन्होंने ही भक्ति योग की नींव रखी है, क्योंकि उन जैसा भक्त ना तो कोई है और ना ही कोई हो सकता है। और ऐसे अनेकों किस्से हैं जब बजरंग बली ने सभी की रक्षा की है और रक्षा करने हेतु अनेक युद्ध भी लड़े हैं। इन्हीं सब के बीच एक समय ऐसा भी आया जब पवन पुत्र ने माता रानी की रक्षा हेतु भी एक युद्ध लड़ा था। तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस कथा में कि कैसे बजरंग बली हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी की रक्षा की। जय माता दी। जब धरती पर असुरों का आतंक छाने लगा था, तब सृष्टि को महादेव के प्रलय से बचाने हेतु त्रिदेवियों ने एक नई शक्ति का निर्माण किया, जिन्हें जगजननी माँ वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। माता रानी के निर्माण का ध्येय था पापी का नाश ना कर उसके भीतर के पाप का नाश करना। इसीलिए उन्हें पापनाशिनी भी कहा गया है। जब बालिका रूप में माता रानी अपनी साधना पूर्ण कर लौटी, तो त्रेता युग में नारायण के 7वें अवतार प्रभु श्री राम को उन्होंने सबसे पहले देवी रूप में दर्शन दिए और इसके बाद ही प्रभु श्री राम ने उनकी रक्षा हेतु बजरंग बली हनुमान से उनकी भेंट कराई। जिस तरह भक्ति का रूप है बजरंग बली, वैसा ही एक और भक्त भी है जिसने अपनी श्रद्धा, योग और महादेव की भक्ति से उन्हें खुश कर अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी और विश्व में महादेव के सबसे बड़े भक्त भैरवनाथ के नाम से प्रख्यात हुए। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देख भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। भैरवनाथ इस बात से अनजान थे कि वो एक साधारण कन्या नहीं, बल्कि एक देवी शक्ति माता रानी का पीछा कर रहे हैं। और माता रानी से भला कौन मिल पाया है जब तक उनका बुलावा ना आए। नहीं नहीं, महादेव का भक्त भैरवनाथ इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेगा और उस कन्या को अवश्य ढूंढकर प्राप्त करेगा। पुत्र हनुमान। प्रणाम माते, आदेश दीजिए माते। हनुमान, हम इस गुफा में 9 माह तक साधना हेतु जा रहे हैं। क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी साधना में कोई विघ्न न आए? जो आज्ञा माते। पर माते, एक आग्रह था आपसे। क्या आप पहरे से पूर्व मुझे जल ग्रहण करवा सकती हैं? जैसे पुत्र की इच्छा हनुमान। लो पुत्र, इस बाण गंगा से गंगा जल ग्रहण करो। प्रणाम। हे वानर, मुझे गुफा के भीतर जाना है, कृपया मार्ग दें, कृपा होगी। तुम गुफा के भीतर नहीं जा सकते, जाना वर्जित है। मैंने कहा मेरे मार्ग से हट, वरना परिणाम उचित नहीं होगा वानर। जो अपने प्रभु का हो गया उसे परिणाम का भय नहीं, जाओ यहाँ से। इसके पश्चात भैरवनाथ के हट और हनुमान जी के ललकार के बाद दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हर हर महादेव। जय श्री राम।
लौट जाओ। मैं यहाँ लौटने नहीं, अपनी वैष्णवी को लेने आया हूँ। माता सीता के मान के लिए मैंने लंका दहन कर दिया था, देवी के मान के लिए मैं तुम्हारा दमन कर दूंगा। क्या हुआ वानर, भयभीत हो गए? अब भी मुझे रोकने की कोशिश करोगे? भैरवनाथ, बुद्धिहीन हो गए हो तुम। अब तक तुम्हें यही समझ नहीं आया कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन है। चलो ये क्रीड़ा भी खेल लेते हैं। जय श्री राम। ऐसे प्रचंड युद्ध का कोई अंत ना देखकर माता वैष्णो देवी ने 9 माह बाद गुफा से बाहर निकलकर भैरवनाथ के पापों का विनाश करने हेतु भैरवनाथ का सरकार उसका वध कर दिया। अपने वध के पश्चात भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माता रानी से क्षमादान की भीख मांगी। भैरवनाथ, मेरा पीछा करने में तुम्हारी प्रमुख मंशा सिर्फ लावण्य और मोक्ष प्राप्त करने की थी। अपने पथ से भटक गए थे तुम और दुराचार के मार्ग पर अग्रसर थे। तुम्हारे पापों और अपशब्दों को दंड देना अनिवार्य था, अन्यथा समस्त सृष्टि को यही लगता कि नारी की गरिमा और उसके सम्मान का हनन कोई अपराध नहीं। नारी सर्वोपरि है। अब तुम्हें अपनी करनी पर सत्य में पश्चाताप है तो माँ तुम्हें क्षमा करती है और तुम्हें वरदान देती है कि आज से तुम हमारे भक्त के नाम पर प्रख्यात होगे और भविष्य में हमारे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त हमारे बाद तुम्हारी परिक्रमा और दर्शन नहीं करेगा। माता रानी की जय, माता रानी की जय। तो प्रिय मित्रों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी? जब बजरंग बली ने माता वैष्णो देवी की रक्षा के लिए भैरवनाथ से 9 माह तक युद्ध किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली कथा आप किस महावॉरियर की सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली कथा में। जय बजरंग बली, जय माता दी।